इस तरह की समस्याएं जब भी आती थी हम लोग जांच कराते थे, जहां पे सच पाया जाता वहाँ कार्रवाई भी हुई है, दंड भी दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और ऐसे में शराबबंदी कानून के दरमियान जो वाहन जब्त किए जाते हैं, ऐसा तस्वीरों में निकलकर सामने आया है कि उन वाहनों के पार्ट पुर्जे, बैटरी गायब हो जाते हैं। आखिर उन वाहनों के बैटरी पार्ट्स कैसे गायब हो जाते हैं, कौन गायब करता है, इन तमाम बातों को उत्पाद विभाग के आयुक्त वी क्रांतिके धनजी बता रहे हैं विस्तार रूप से। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि एक्शन भी हुआ है। आखिर किस पर एक्शन हुआ है, कौन पार्ट और बैटरियां गायब कर देता था, सबसे पहले आप आयुक्त का बयान सुनिए। कहा कि जो पहले मद्य निषेध विभाग के द्वारा जो जब्त की गाड़ियां जब्त की जाती थी उसमें जो पार्ट पुर्जे निकाले जाते थे, उस पर आपने कहा कि पहले कार्रवाई होती थी। क्या यहाँ पर भी कार्रवाई होगी सर, जांच होगी इसकी? कहाँ पर, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ जो पटने कुम्हरा संदर्भ, कोई न्यूज़ लेकर के आए हैं क्या कहीं से? कहाँ का न्यूज़ है ये? विनष्टीकरण कुम्हरा में जो होता है ना, वहाँ पे ट्रक, बहुत सारे ट्रक पहले से भी रखे हुए हैं जो शराब से लदे हुए रहते थे। हाँ, उसमें बैटरी वगैरह सब गाड़ियों की बैटरी क्या पार्ट पुर्जे का खबर चला, बड़े बड़े गाड़ी नहीं तो वो आपने खबर चलाया है तो वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट कमिश्नर से पूछिए। मैं तो आपको इन जनरल जवाब दे रहा हूँ, आप उसको लेकर के, मतलब मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की समस्याएं जब भी आती थी हम लोग जांच कराते थे, जहाँ पे सच पाया जाता वहाँ कार्रवाई भी हुई है, दंड भी दिए गए हैं। ठीक है, ये आप किसी पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप वहाँ जा कर के पहले बात कर लीजिए। आपके पास कुछ फैक्ट्स तो हमको दे दीजिए, हम उसकी जाँच करवा लेते हैं। खबर चली है सर? नहीं, हमको नहीं पता है, हमको दे दीजिए। हम वही बोल रहे हैं आपको, हमको दे दीजिए कुछ रिपोर्ट, अगर आपके पास है कहीं डिटेल्स फैक्ट्स हो दे दीजिए हमको। ये शराब से संबंधित वो जहाँ भी थाने में या कहीं भी पड़े रहने के बाद कुछ ही महीने में उसके पार्ट्स या उसके बैटरीज वगैरह गायब देखा गया है। दूसरी चीज़, अभी जिलाधिकारी के यहाँ से कुछ गाड़ियाँ जो मोटरसाइकिल के नए दस्ते शराब पकड़ने के लिए अभियान में लगाए गए, उसमें भी तकनीकी बहुत सारी खराबियाँ, बैटरी और कई पार्ट्स पुर्जे मालखाना के अंदर से जहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी होते हैं वहाँ से भी गायब है। देखिए, जो हम लोगों ने नया रूल्स लाए हैं, आप जानते हैं कि नए रूल्स के तहत हम लोगों ने अब वो सब संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। हम लोग जो भी वाहन जब्त किए जाएंगे या अरेस्टिंग के क्रम में जहाँ से शराब बरामद होगी तो उस वाहन के मालिक इमीडिएटली उसकी पेनल्टी पे करके वाहन को छुड़ा सकेंगे। हम लोग उस व्यवस्था को ला रहे हैं, तो आने वाले समय में किसी तरह की, जो आप बोल रहे हैं, उस तरह की समस्याएं नहीं रहेंगी। सुरक्षा कर्मी वहाँ पर रहते हैं सर, अंदर किसी दूसरे व्यक्ति नहीं जा सकता है। हाँ, उसके बावजूद भी वहाँ से गाड़ी के जो पार्ट पुर्जे हैं वो गायब हो गए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह की शिकायतें हमको मिलती थी और इस तरह की शिकायतों में बहुत लोगों पर एक्शन भी हुआ है। ये आप लोग भी जानते हैं, विभाग ने ऐसे कर्मियों पर एक्शन भी लिया है। जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की शिकायतों को वेरीफाई किया गया है वहाँ पर एक्शन लिया गया है। यही सब शिकायतें अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँ, उसी के लिए हम लोग व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कार्रवाई किया जाए? जो पब्लिक के लिए दिया गया है कि जो शराब से जुड़ा होगा तो वो वाहन वाला भी वही डील करेंगे, मतलब नहीं, 100% लक्ष्य हासिल करेंगे। 5000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने 5215 करोड़ का निबंधन और जो स्टैम्प शुल्क होता है उससे प्राप्त किया है। जो कोर्ट फीस और अन्य जो प्राप्तियां होती हैं वो सब जोड़ दें तो हम लोग 5318 करोड़ का राजस्व हमने प्राप्त किया है, जो कुल लक्ष्य का 105% है। इसमें पूरे वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का पूरे वित्तीय वर्ष का हमारा टारगेट 5000 करोड़ का था, वो हमने 5300 के ऊपर हमने प्राप्त कर लिया है। और इसमें कुछ ऐसे भी प्राप्तियां होती हैं जो वित्त विभाग के यहाँ से आने वाले दिनों में रिकंसाइल होती हैं बैंक के थ्रू, वो जिसका डाटा हमारे पास नहीं होता है वो भी जब जुड़ता है तो ये करीब फिगर हमारा 5400 पार करेगा। तो जो हमारा लक्ष्य था उससे हम लोग लगभग 107-108% हम लोग प्राप्त कर चुके हैं राजस्व में। और इसी क्रम में राजस्व हमारा जो लक्ष्य है अगले वित्तीय वर्ष का, वो वित्त विभाग ने बढ़ा करके 5500 करोड़ कर दिया है।
जो पिछली बार 5,000 करोड़ पहली बार रखा था, हमने पहली बार पार कर लिया था। 5500 करोड़ का टारगेट रखा गया है। और दस्तावेजों का मॉडल डीड के माध्यम से निबंधन हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और NGDRS, हमने पिछली बार ही आपको शायद बताया था कि NGDRS जो एक व्यवस्था है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो केंद्र सरकार की एक स्कीम है, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो अलग अलग राज्य में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से उसको यूनिफॉर्म करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसको NGDRS कह रहे हैं। बिहार में भी हम लोग NGDRS के माध्यम से कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनता है जो ग्रेजुअली इवॉल्व होता है, और हम लोग उसमें हैं, अलग अलग स्टेज पर हैं। हमारे डिफरेंट ऑफिसेज जो हैं, डाटा वेरिफिकेशन, उसका ट्रायल, उसका टेस्टिंग, फिर उसका कस्टमाइजेशन, तो हम लोग अलग अलग स्टेज पर अभी हैं हमारे डिफरेंट ऑफिसेज। हम लोग उसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। और जो पुराने जो दस्तावेज थे जिसका विनिष्टीकरण किया जाना था, वो अभी तक हम लोग लगभग 6,52,147 ऐसे दस्तावेज को विनष्ट कर चुके हैं जिनका कोई क्लेमेंट, जिनका कोई भी दावा करने के लिए नहीं आया था। तो आपने सुना उत्पाद विभाग के आयुक्त वी कार्तिकेय धन जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि ऐसा मामला संज्ञान में लगातार आता रहता है और कार्रवाई भी की जाती रही है, मगर अब ऐसा नुस्खा अपनाया जाएगा और यूँ कहें कि अब नया तरकीब उत्पाद विभाग ने खोज लिया है। जो वाहन जब्त किए जाएंगे उसके पार्ट्स और बैटरी अब गायब नहीं होंगे। आपने सुना है, साफ तौर पर वी कार्तिकेय धन जी ने बताया है कि जो वाहन जब्त किए जाएंगे उन वाहनों का चालान कर उस वाहन को छोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो वाहन के मालिक हैं उन्हें सौंप दिया जाएगा, मगर फाइन पे करना होगा। इससे कहीं ना कहीं वो जो वाहन जब्त होते हैं उनके बैटरी और पार्ट्स चोरी नहीं होंगे। मगर साफ तौर पर जिस तरीके से उत्पाद विभाग के आयुक्त वी कार्तिकेय धन जी ने बताया कि इस तरीके का मामला संज्ञान में लगातार आता रहा है और कार्रवाई भी की जाती रही है। सवाल यह है कि आखिर जो वाहन जब्त किए जाते हैं उन वाहनों का पार्ट्स और बैटरी प्रशासनिक महकमे के ही बीच चोरी हो जाता है, यूँ कहें कि गायब हो जाता है, और कार्रवाई भी होती रही है। तो आखिर कब तक और जो नुस्खा उत्पाद विभाग ने लाया है वो कितना कारगर और सफल साबित होता है, खैर उन तमाम तस्वीरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।